नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10 और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका और चीन की मध्यस्थता की सलाह दी है और कहा है कि भारत को चीन अमेरिका की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग चीन और पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते, इस मुद्दे को बातचीत से ही सुलझाना होगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की और कहा कि उनके बयानों से शहीदों की तौहीन हो रही है। फारूक अब्दुल्ला के मध्यस्थता वाले बयान का कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया है। हम तो कहते हैं कि साहब दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए कि साहब हम हल करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए कश्मीर इशू पे। अरे साहब जरूरी, आप ये कहते हैं ना तीसरी पार्टी। ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम, हमने थोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने। हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो। कोई रास्ता, अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम तय नहीं कर सकते, तो हम दोस्त को तो इस्तेमाल करते हैं कि यार दोस्त तू जरा निभा ले इसको। काफी समय से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है, मगर जो कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए, मेरी राय कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब इस वक्त इस प्रकार के बयान देते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो लोग इसमें शहीद हो रहे हैं उनके भी तहीन कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये ओछी राजनीति है, ये डेस्परेशन है। डेस्परेशन में इतना जमीन पर नहीं गिर जाना चाहिए कि आप नेशनल इंटरेस्ट है उनके ऊपर ही आप कुठाराघात करें। राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का विरोध किया, लेकिन कश्मीर में अशांति के लिए मोदी सरकार पर सवाल उठाकर विवाद को और बढ़ा दिया। पलटवार में बीजेपी ने भी देर नहीं की। लेकिन राहुल कह रहे हैं कश्मीर जो जला है वो मोदी जी की। हाँ, कांग्रेस का क्या रवैया रहा और क्या देन है सबको मालूम है। राहुल गांधी जी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अगर कश्मीर का हालात आज ये है, आज अगर चाइना हमारी जमीन को हड़प रखा है और कश्मीर की दुर्दशा के लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी उनके नाना पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। इसलिए राहुल गांधी पहले इतिहास को पढ़ लें, तब मोदी पर कुछ बोलें। देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है। राहुल जी, आप भी पढ़ लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण, उनकी नीति के कारण कश्मीर जल रहा है। यदि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार सारी रियासतों को मिलाया था, यदि मिला दिया गया होता आज जम्मू कश्मीर, तो ये हालात नहीं होते। कश्मीर को जलाने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं वो कृपया अपने परिवार का इतिहास देखें और पाएंगे कि इस देश के हित में जो कुछ कश्मीर को लेकर पॉलिसी बनी थी उसका निर्माण कोई और नहीं, इनके पूर्वज करके गए थे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीनी राजदूत के साथ मुलाकात की है। अब्दुल बासित की चीनी राजदूत लू जायहुई के साथ मुलाकात बुधवार को हुई है और इसके बाद गुरुवार को अब्दुल बासित ने भूटान के उच्चायुक्त से भी मुलाकात की है। इन दोनों मीटिंग्स को डोकलाम विवाद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। साफ है कि पाकिस्तान अब भारत और चीन के बीच में भूटान के मसले पर चल रहे विवाद को हवा देना चाहता है। तो एक बार फिर आपको बता दें, अब्दुल बासित ने मुलाकात की है चीनी राजदूत से भी और भूटान के राजदूत से भी दिल्ली में, और इसको साफ तौर पर भारत, चीन और भूटान के बॉर्डर पर जो कुछ हालात बने हुए हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक और अहम खबर आज की, सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि मामले की जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बीजेपी सांसद और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर पर जितनी भी याचिकाएं हैं उनकी जल्द सुनवाई की जाएगी। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोज सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उसके पास इस केस की जल्द सुनवाई के लिए वक्त नहीं है। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुना दिया था और उसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मेरे घर में लिखकर सुप्रीम कोर्ट की लेटर आई कि आप इसमें मेन मैटर में स्थिति में जोड़ा गया, आपका नाम जोड़ा गया था
और ये अखबार वाले तो मुझे तो सर याद है, मैं कोर्ट में मौजूद था जिस दिन की आपको जो अटैक किया गया था मेन मैटर के साथ। तो मैंने कहा कि अब मैं अब एक विडंबना में हूँ कि ना मुझे पूजा करने के लिए जो अंकुश हैं, अन्याय हो रही है उस अंकुश के नाम पर, वो उसको तो कम से कम हटा दो, या मुझे मेन मैटर की जल्दी लिस्टिंग करिए। ये तो 7 साल से पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा बात सही है आपकी, हमने डिसाइड कर लिया है। इन्हें दोनों में आपस में दोनों जजेस ने बात की थी, चीफ जस्टिस और चंद्रचूड़, और फिर उन्होंने कहा हमने डिसाइड कर लिया कि इसको जल्दी लिस्ट करना है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे और आप उसमें बहस कर सकेंगे। नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि रोज़ इसके ऊपर हियरिंग हो जाए, और अगर मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में भी होता है तो बहुत अच्छा है, करिए, रोज़ हियरिंग करवा दिए। जिस तरह ट्रिपल तलाक़ के मसले को छुट्टियों में बैठ कर सुना गया, इसी तरह सुन लीजिए। बल्कि पहले तो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करवाना चाहिए और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहिए, एफिडेविट डालना चाहिए कि हम चाहते ये हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इसमें रोज़ हियरिंग हो, और इस साल के ख़त्म से पहले आप बैठ के कर लीजिए। हमको इस तरह, हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि इसकी जल्द से जल्द हियरिंग हो, डे टू डे हियरिंग हो इस मसले की। एक और सियासी बड़ी खबर है आज गुजरात से। थोड़ी देर में गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और राज्य में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला आज पार्टी छोड़ सकते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज शंकर सिंह वाघेला का जन्मदिन है, आपको बता दें, और इस मौके पर यह कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इसके अलावा राजनीति से भी संन्यास ले सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। उनका स्वागत सम्मान इस वक्त वहां चल रहा है और देखना है कि क्या कहते हैं। आपको बता दें कि आज के इस समारोह में, सम्मेलन में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है कि वो इस समारोह का हिस्सा न बने, वरना उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। निर्णय कपूर के पास चलते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे संवाददाता निर्णय। ये साफ है कि आज ये बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं शंकर सिंह वाघेला। देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, शंकर सिंह वाघेला काफी लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि पार्टी एक सबल नेतृत्व लेकर के आगे बढ़े, जो कि मुझे लगता है कहीं एग्रीमेंट पार्टी के साथ नहीं हो पाया, और अब बात इस स्टेज तक पहुंची है कि आज शंकर सिंह वाघेला यहाँ जब कह रहे हैं कि एक बड़ी घोषणा करेंगे, तो उसका मतलब साफ है, शंकर सिंह वाघेला ने मन बना लिया है, वो कांग्रेस से रिजाइन कर देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी इसको अभी वो आज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर के एक आध महीने गुजरात के अलग अलग भागों में घूमने के बाद एक नया फोर्स क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिसे हम एक थर्ड फ्रंट का नाम जरूर दे सकते हैं। अब ये पॉलिटिकल फ्रंट होगा, सोशल फ्रंट होगा, इसकी डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन बापू जो है वो निष्क्रिय होकर तो नहीं बैठेंगे। जो सुनने में आ रहा है, कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद वो लगातार एक्टिव रहेंगे, जो कि कांग्रेस के लिए आगे जाके मुसीबत का सबब बन सकती है। सौरभ, लेकिन क्या उनके पास जो राज्य कांग्रेस है उसका भी कोई समर्थन है? कोई ऐसा फैक्शन है जो उनके साथ है, या अलग थलग पड़ चुके हैं शंकर सिंह वाघेला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में कई अभी ऐसे एमएलएज हैं। कांग्रेस में कुल 57 एमएलएज हैं। आपने इसका एक ट्रेलर सौरभ राष्ट्रपति चुनावों में देख लिया है, जब कांग्रेस के 11 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की है, और बताया जाता है कि शंकर सिंह वाघेला की नाराजगी का इफेक्ट है जो देखने को मिला। और मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में और एमएलएज इस गुट के साथ जुड़ सकते हैं। शंकर सिंह वाघेला के सिंपैथाइजर एमएलएज काफी अधिक हैं पार्टी में, जिसका आकलन करने में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कांग्रेस से गलती हुई है, चूक हुई है। पार्टी हाईकमांड को प्रॉपर फीडबैक नहीं दिया जा सका, और शायद इसीलिए कम आंका गया शंकर सिंह वाघेला को। और आज जब वो यहाँ पे एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जन्मदिन के दिन, तब भी पार्टी हाईकमांड द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बावजूद, एमएलएज को फोन करके गए जाने के बावजूद कि इस फंक्शन में नहीं जाएंगे, कई एमएलएज यहाँ पहुंच रहे हैं। सौरभ जी, लेकिन ये सीरियल बागी होने का जो एक टैग उन पर चस्पा है, वो एक बार फिर सही साबित हो रहा है। पहले बीजेपी से बगावत, फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़े, और अब कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है ऐलान तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात में कोई राय नहीं है। लेकिन शंकर सिंह वाघेला जिस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो ये कोशिश करने में लगे हुए हैं। इट इज एक्चुअली अ बैटल ऑफ नर्व, जिसे हम कहते हैं। कौन पहले झुकता है,
ये अब तक पिछले कुछ 2 महीनों से चला आ रहा था, जिसमें एक तरह से शंकर सिंह वाघेला एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं जहां वो एक विक्टिम के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, ऐसा इस वक्त फिलहाल लग रहा है इस परिस्थिति में। सौरभ, लेकिन निर्णय उनकी नाराजगी क्या है? कांग्रेस पार्टी में उनको काफी बड़े ओहदे दिए गए, नेता विपक्ष उनको बनाया गया, पार्टी से उनकी क्या शिकायत है? देखिए, मैं आपको बता दूं, शंकर सिंह वाघेला ये कह रहे थे, ये कहना चाहते हैं, उन्होंने पार्टी के सामने ये एक सिचुएशन रखी थी कि 2017 का चुनाव एक बहुत अनुकूल परिस्थिति में हो रहा है, जब गुजरात में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कांग्रेस उसका एडवांटेज ले सकती है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक फेस को लेकर के आगे लेकर के लड़ेंगे। और शंकर सिंह वाघेला चाहते थे कि वो फेस उनका फेस होना चाहिए, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इस बात को हाईकमान ने नहीं माना। और साथ ही शंकर सिंह वाघेला जो अभी प्रदेश का नेतृत्व है, भरत सिंह सोलंकी जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे खफा है, उनकी कार्य पद्धति से खफा है। वो चाहते थे कि उन्हें हटाया जाए और चुनाव की, अगर मान लीजिए उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो भी चुनाव प्रचार की कमान उन्हें सौंपी जाए। इस बात पर भी जब पार्टी राजी नहीं हुई तो डेडलॉक आगे बढ़ता चला गया और आज इस स्टेज तक आ गया है कि पार्टी विभाजन के एक तरह से हम कहेंगे कि थ्रेशोल्ड पे आके खड़ी है। निर्णय शंकर सिंह वाघेला ने थोड़ी देर पहले बात की थी मीडिया से, तब क्या कहा था ये सुनवाते हैं दर्शकों को। ये नेचुरली बर्थडे होता है विश करने का एक दूसरे को, तो उसमें मैं जाऊंगा। और ये तारीख जो है वो मेरी तय की हुई है कई समय इससे, और राज्यसभा के इलेक्शन और इससे और राष्ट्रपति के इलेक्शन के रिजल्ट से कोई संबंध नहीं है। और पार्टी के हिसाब से जो भी है, आना है आए, ना आना है तो कोई नहीं। पार्टी को राइट है अपने वर्कर्स को रोकने का, और वर्कर्स को राइट है रुकना न रुकना, वो अपना मालिक है। बॉन्डेड लेबर तो कोई हो नहीं सकता पब्लिक लाइफ में भी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से इसके बढ़कर अगर ऐसा कोई मैंडेट हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपको कहाँ जाना, कहाँ आना, कहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना, क्या करना, ये एक्शन जो है वो तो बहुत समय पहले भी लेना चाहिए था। कई बार ऐसा हादसा हुआ है। लेट देम डू, मैं कार्रवाई करूंगा, डोंट वरी। पार्टी को तय करना है, अगर क्रॉस वोट हुआ है तो एमएलएस को बुलाकर इनको कहना चाहिए। हमने तो, हमारी ड्यूटी थी 57 को इकट्ठा करके दे देने की, वो हमने दे दिए थे। एनसीपी के 2 लोगों को बुलाकर भी हमने वोटिंग करवाया है पर्सनली सबके साथ में। कांग्रेस पार्टी के नेता और शायद बागी नेता शंकर सिंह वाघेला इस वक्त गांधीनगर में बोल रहे हैं, वहीं चलते हैं सीधे। ભીડ ઓછી થાય તો સારું, બધાને વ્યક્તિગત મળી, બધા મારું